हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत वेलकम है। ये चैनल ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है। वो स्टूडेंट्स जिनको ज़िंदगी की आम बातचीत में, चाहे वो अंग्रेज़ी में हो या फिर वो किसी दूसरी लैंग्वेज जैसे हिंदी में बात करना हो, एक डर और घबराहट और झिझक जो उनके अंदर होती है, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर मैंने ये एक चैनल बनाया है, जिसमें मेरे 5 मिनट से 8 मिनट तक के आपको वीडियोस मिला करेंगे। और आप अगर इन्हें सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत सारी आपकी मुश्किलें मैं दूर कर पाऊंगा। तो अगर ये वीडियोस पसंद आएंगे तो इनको ज़रूर सुना कीजिएगा आप। और मैं समराइज करूं कि यहाँ आपको मिलेगा क्या, तो उसमें ये चंद 8 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैंने फोकस किया है, जो मेरे चैनल के ऊपर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी यानी अंग्रेजी बोलने की परेशानियों को दूर करने में और आपके आम जिंदगी में लोगों में इंटरेक्शन, आपके जॉब पाने में आपको कैसे आसानियां मिलेंगी, देखिए उनके क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहली चीज जो आप यहाँ सीखेंगे वो होगा कि आप अपने एक मेंटल जो बंधन में बंधे हुए हैं, खुद को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और अपनी करियर में आगे जाने की बातों को लेकर जो आपके जहन में, आपके दिमाग में उलझने हैं, आपको उनसे यहाँ कैसे छुटकारा मिलेगा। तो इसके लिए यू हैव टू थिंक अबाउट न्यू थॉट्स, नई पॉजिटिव बातें सोचिए, अच्छी बातें सोचिए, एक्वायर न्यू विजन्स, नए नजरिए बनाइए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। अगर अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो उसका माहौल अपने दोस्तों के बीच में, घर वालों के बीच में, स्कूल कॉलेज जहां मौका मिलता है, चाहे टीवी चैनल के सामने, न्यूज़ चैनल के सामने, वहां से वर्ड्स को सीखना, अखबार मिल जाए तो उसके जरिए 2 ही नए वर्ड चाहे सीखिए, वहां से कुछ शुरुआत कीजिए। मतलब कहीं से शुरुआत कीजिए। जो एक आप ठहरे हुए हैं पानी की तरह, वो ठहराव खत्म कीजिए, वहां से निकलिए और अपने एम्बिशंस बनाइए, अपने गोल्स बनाइए, अपनी जिंदगी के नए मकसद बनाइए। दूसरी चीज, अच्छे दोस्त बनाइए। जल्दी आसानी से मिलने वाले दोस्त, उनमें मत भटकिए। ऐसे दोस्त बनाइए जिससे आपकी नॉलेज एक्विजिशन में कुछ डिफरेंस आए, आप नॉलेज हासिल कर सकें। जिन दोस्तों के साथ रहकर आप उनसे कुछ सीख सकें, हमेशा ऐसा दोस्त बनाइए जो नॉलेज में आपसे बेहतर हो, जो आपको कुछ सिखा सके, आप जिससे कुछ सीख पाए। तीसरी चीज, अपनी नॉलेज के लेवल को बढ़ाइए और धीरे 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 लोगों में पॉपुलर हो जाइए। आप ट्राई टू बी पीपल्स पीपल। लोग आपको ढूंढें आपकी नॉलेज की वजह से, आपके किसी एक हॉबी की वजह से, किसी एक शौक की वजह से आपको ढूंढें। उसके बाद आगे बढ़ने का एक और कामयाबी का रास्ता जो आपको है वो ये है कि लोगों को अपनी सोच के मुताबिक पॉजिटिव सोचना सिखाइए। नेगेटिविटी से लोगों को खुद भी निकालिए, लोगों को भी निकालिए। जिन लोगों के दरमियान आप रहें, जिनके बीच आप रहें, लेट पीपल थिंक पॉजिटिव लाइक यू। आपकी तरह लोग पॉजिटिव सोचना सीखें। ये आज बिल्कुल मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं आपको उसमें बिल्कुल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। और अब अगले 1.5 से 2 मिनट के अंदर वीडियो के कंक्लूड करने से पहले आपको ये बताना है कि सारे के सारे स्टेप्स क्या होंगे जो आपको इन दुश्वारियों, इन परेशानियों से, कम्युनिकेशन स्किल्स की निकालेंगे। अपनी आदत बनाइए कि आप रोज 5 से 6 या 8 नए वर्ड्स अंग्रेजी के सीखें जरूर। मेक इट अ हैबिट, इसे अपनी आदत बनाइए और उन वर्ड्स को लिखिए। एक डायरी होना चाहिए आपके पास, उनमें लिखिए। जैसे मान लीजिए आपने आज एक नया वर्ड सीखा, इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस का मतलब जानिए। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। मेरी पर्सनालिटी का प्रभाव या मेरी बातचीत का इन्फ्लुएंस दूसरे पर क्या पड़ा, उसका क्या असर हुआ उस पे। इन्फ्लुएंस को लिखिए। इसका पर्यायवाची ढूंढिए, यानी इसका सिनोनिम ढूंढिए। द वर्ड हैविंग द सिमिलर मीनिंग। इसका ऑपोजिट ढूंढिए,
यानी इसका एंटोनिम ढूंढिए, यानी विलोम शब्द ढूंढिए इसका कि वो क्या होता है। अब एक वर्ड से आपके पास 3 वर्ड हो गए, उसका सिनोनिम हो गया, उसका एंटोनिम हो गया। इस तरह आपकी वोकैबुलरी बनती है, इस तरह आपका वर्ड बैंक बनता है, यानी आपके पास अल्फाजों का एक खजाना हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, अब आपको अंग्रेजी बोलने से पहले यू विल नॉट हैव टू थिंक ट्वाइस, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास अल्फाज का मैं कैसे बोलूं। मिसाल देता हूं, अगर मुझे ये कहना है कि मैं आटा गूंद रही हूं, तो मेरे जरूरी है कि मुझे पता होना चाहिए कि आटा गूंदने को कहते क्या है और गुंधा हुआ आटा क्या कहलाता है। तो देखिए, गूंधे हुए आटे के लिए आप जब तक आपके पास वर्ड की मीनिंग नहीं होगी, यू कैन नॉट मेक अ सेंटेंस, आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। गूंधे हुए आटे को कहते हैं डो, और आटे को गूंदना कहलाता है नीड, KNEAD, नीड यानी नीडिंग। अब अगर आपको ये दोनों मीनिंग्स पता है तो आप फौरन बना लेंगे। आई एम नीडिंग द डो, मैं आटा गूंद रही हूं। ये बेसिक था जो मैंने आपको बताया। इस तरह से नए वर्ड्स वो सीखिए, अपने अंदर का डर निकालिए। हरगिज ये ना सोचिए कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा या बोलूंगी तो सामने वाले मुझे गलत कहेंगे, मैं गलत ही बोलूंगा, मैं गलत ही नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत कीजिए, जब गलतियां होंगी तो ही आप सीखेंगे। एडिसन ने भी बल्ब बनाया या हवाई जहाज बनाया, राइट ब्रदर्स ने, तो हजारों गलतियां हुई, सैकड़ों गलतियां हुई, एक दिन में नहीं बना था। इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में वो शहर बन के नहीं खड़ा हो गया था। आप भी सारे सुनने वाले सारे वीडियोस को जो भी लोग देखें, हर स्टूडेंट को मैं समझता हूं आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, और मैं आपको बिल्कुल अपनेपन से ये बात समझा रहा हूं। ये डर, ये खौफ निकाल के फेंकिए, एक पहला कदम उठाइए और आप ऐसे आपके मंजिल तक आप एक दिन पहुंचेंगे। 2 महीने में, 3 महीने में, जहां आज है वहां से कल बेहतर होंगे, परसों उससे बेहतर होंगे, उसके बाद उससे बेहतर होंगे, एंड वन डे यू विल बी द विनर। आप जीते हुए इंसान होंगे। अच्छी नौकरी पाएं, अच्छे इंटरव्यू क्रैक करें, आगे बढ़िए। आज के वीडियो का बस इतना ही मकसद था, आपको मोटिवेट करना, आपको हौसला देना। मेरे हर वीडियो में आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक हौसला मैं दूंगा। सिर्फ हौसला नहीं, उसका रास्ता भी आपको बताऊंगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन के बाद अगले स्टेप में सॉफ्ट स्किल्स, फिर कभी कुछ और नया जिससे आपको और जोश आए। तो ऐसा कीजिए, इस रास्ते पे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।